साथियों और मेरे अजीज़ों, मैं मुजीब शरीफ मोमिन एक भिवंडीकर आप तमाम लोगों की खिदमत में मेरा आदाब। तोती की आवाज़ इस नक्कार खाने में कौन सुनेगा? शहर के खासदार, आमदार, मेयर, कॉरपोरेटर और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के नाम हमारा ये पैगाम कि अपनी अपनी सियासी पार्टियों की वफादारी से बालातर होकर पहले शहर से अपनी वफादारी को निभाइए, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि हमारे शहर के सियासी लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, अपनी पार्टियों के फरमान को लेकर रास्तों पर निकल आते हैं, जो ज़्यादातर मुल्की मसाइल के ताल्लुक़ से होता है। हमारे नज़दीक मुल्की मसाइल तो अहमियत रखते ही हैं, मगर ऐसे में शहर के अहम और पेचीदा मसाइल को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? जैसे यहाँ के रास्तों का ख़राब होना और खड्डों के मसाइल जो यहाँ पर मुंजमद होकर रह गए हैं, जिसके लिए हमारे शहर के सेलिब्रिटी मेयर अक्सर जनता से माफ़ी मांगते हुए नज़र आते हैं। और इसके बाद यहाँ की गटरें और नालियों का निज़ाम पूरी तरह से दरहम बरहम हो चुका है, जिसे कॉरपोरेशन के कर्मचारी साफ करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बहरकैफ इन सब बातों को बालाए ताक रख कर हम शहर के खासदार, आमदार, मेयर, कॉरपोरेटर और तमाम पार्टियों के सुदूर से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा भिवंडी शहर, जो पावरलूम का मुल्क में सबसे बड़ा सनती शहर कहलाता था, आज शदीद बहरान का शिकार हो चुका है और तबाही के दहाने पर जा चुका है। लगभग 50 से 55% पावरलूम बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके मार्केट में तेजी के कोई आसार ही नजर नहीं आते। अलबत्ता यहाँ के मुकामी और पेशेवर लोग इस कारोबार से दिलबर्दाश्ता होकर खत्म हो चुके हैं। यहाँ के लोगों ने इस सनत को बचाने के लिए कितनी तहरीकें चलाई, कितने आंदोलन किए, कितने धरने मोर्चे निकाले गए, मगर सब लाहासिल रहा। यहाँ तक के बढ़ते हुए पावर बिल और कभी ना खत्म होने वाली यान की सट्टाबाजारी के ताल्लुक से लातादाद मीटिंगें की गई, पार्लियामेंट से असेंबली तक की खाक छानी गई, मगर नतीजा 0% रहा। बहरहाल हम भिवंडी शहर के जिम्मेदारों से ये आह्वान करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इसी शहर में पैदा हुए हैं, यहीं छोटे से बड़े हुए हैं, यहाँ के हालात और यहाँ के नशीब व फराज से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर यहाँ की सनत को बचाने के लिए कोई आवाज़ें क्यों नहीं उठा रहा? ये पावरलूम जो भिवंडी शहर के दिलों की धड़कन कहा जाता था, आज यहाँ के लोग इस कारोबार से थक चुके हैं। लिहाजा हमारे लिए ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि हमारे शहर का MP आज कैबिनेट मिनिस्टर है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ के तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को बुलाएं और इस खत्म होती हुई पावरलूम इंडस्ट्री पर चर्चाएं करें, ताकि ये दोबारा जिंदा हो सके, दोबारा आज़ाद हो सके। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारे खासदार साहब अक्सर अपनी तकरीर में ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं कि जब मुर्गा बांग देता है तो वो चारों तरफ आवाज़ उसकी सुनाई देती है। मुझे यकीन है कि खासदार साहब मेरी इन बातों पर तवज्जो देंगे और इसके बाद कुछ अहम और ज़रूरी बातें, जहां हमारे शहर के रोड और रास्ते तो ख़राब है ही, अब हमारे शहर की आबो हवा में भी गंदगियां और पोल्यूशन फैलते चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की साइजिंग के बॉयलरों में कचरे, ये लोग कोयलों की जगह सड़े से सड़ा कचरा जलाया जा रहा है, जिससे शहर में कैंसर, खांसी और सांस की बीमारियां फैलते चली जा रही हैं। यहाँ के मुकामी और सोशल लोगों ने इसके ताल्लुक से काफ़ी अर्जियाँ डाली गई, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई एक्शन लिया गया है।
मैं शासन प्रशासन से ये आह्वान करता हूं कि इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, वरना शहर की आबो हवा इसी तरीके से खराब होती रही तो हमारा शहर कैसे महफूज रह सकेगा। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।